नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह विषय है मुगलों और राजपूतों के बीच संबंधों का। खास तौर पर इस वीडियो में उन लड़ाइयों के बारे में बताया गया है जिनमें मुगलों को राजपूतों से हार का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले हम मुगल साम्राज्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 16वीं शताब्दी में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। धीरे धीरे मुगलों ने अपनी शक्ति का विस्तार पूरे भारत में कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहां उनकी शक्ति का प्रभाव कम था, और वो थे राजपूतों के राज्य। राजपूत अपनी वीरता और शौर्य के लिए जाने जाते थे। वे कुशल योद्धा थे और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मुगलों ने कई बार राजपूतों को अपने अधीन करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1577 में राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। यह युद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 18 जून 1577 को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ था। महाराणा प्रताप की सेना में 20,000 सैनिक थे, जबकि अकबर की सेना में 80,000 सैनिक थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन वे अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहे। हालांकि मुगलों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा और वे मेवाड़ पर कब्जा करने में असफल रहे। इसके बाद 1659 को दौलताबाद की लड़ाई लड़ी गई। यह युद्ध मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 3 अप्रैल 1659 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में दौलताबाद किले के पास हुआ था। शिवाजी महाराज की सेना में 50,000 सैनिक थे, जबकि औरंगजेब की सेना में 1 लाख सैनिक थे। शिवाजी महाराज ने छापामार युद्ध का उपयोग करके मुगल सेना को हरा दिया। इस युद्ध में मुगलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उन्हें दौलताबाद किला छोड़कर भागना पड़ा। 1739 को खिचड़ी की लड़ाई लड़ी गई। यह युद्ध जयपुर के राजा सवाई जय सिंह और मुगल सेनापति जय सिंह के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 22 फरवरी 1739 को राजस्थान के जयपुर के पास खिचड़ी नामक स्थान पर हुआ था। सवाई जय सिंह की सेना में 50,000 सैनिक थे, जबकि जय सिंह की सेना में 70,000 सैनिक थे। इस युद्ध में सवाई जय सिंह ने मुगल सेना को हरा दिया और जयपुर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई। यह युद्ध बंगाल के नवाब मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, जिसमें मुगलों ने भी मीर जाफर का साथ दिया था। यह युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर नामक स्थान पर हुआ था। मीर जाफर और मुगलों की सेना में 60,000 सैनिक थे, जबकि अंग्रेजों की सेना में 30,000 सैनिक थे। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर जाफर और मुगलों की सेना को हरा दिया। इस हार के बाद मुगलों का प्रभाव काफी कम हो गया और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा। इनके अलावा भी और भी कई युद्ध थे जिनमें मुगलों को राजपूतों से हार का सामना करना पड़ा। लगातार हार के बाद मुगलों ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। उन्होंने राजपूतों के साथ राजनीतिक गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने राजपूतों को अपनी सेना में शामिल होने और उच्च पदों पर नियुक्त करने का भी प्रस्ताव दिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि मुगल कभी भी पूरी तरह से राजपूतों को अपने अधीन नहीं कर पाए। राजपूतों की वीरता और दृढ़ संकल्प ने उन्हें मुगलों से अपनी स्वतंत्रता बचाने में मदद की। अब मुगलों की हार के कारण को समझने की कोशिश करते हैं। राजपूत कुशल योद्धा थे और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मुगल अक्सर राजपूतों को कम आंकते थे और युद्ध में गलतियां करते थे। जब भी कोई बाहरी खतरा होता था, राजपूत एकजुट होकर उसका सामना करते थे। मुगल साम्राज्य बहुत विशाल था, जिससे शासन करना और नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था। बाद के मुगल सम्राट कमजोर थे और केंद्र सरकार पर उनका नियंत्रण कमजोर हो गया था। मुगल प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त था, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा था। मुगल सेना धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी और वे आंतरिक विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों का सामना करने में असमर्थ हो रहे थे।
मुगलों ने भारी कर लगाए थे, जिससे किसानों और आम लोगों पर बोझ बढ़ गया था। 18वीं शताब्दी में कई बार सूखा और अकाल पड़ा था, जिसने मुगल अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया था। औरंगजेब के शासनकाल में धार्मिक कट्टरपंथ बढ़ गया था, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया था। मुगलों की हार के पीछे कई कारण थे, जिनमें आंतरिक कमजोरियां, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक और धार्मिक अशांति और बाहरी खतरे शामिल थे। इन सभी कारकों ने मिलकर मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और अंततः इसके पतन का कारण बना। मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद, जय भारत।